हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा, कठुआ और रियासी जिलों में हुए आतंकी हमलों में यह जानकारी सामने आई कि कुछ स्थानीय लोगों की मदद से ही आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। आतंकियों की मदद करने वालों के खिलाफ सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस के तहत आतंकियों के इन समर्थकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आइए बात करते हैं कि क्या होता है एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस। एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस को यूएपीए से भी ज्यादा कठोर कानून माना जा रहा है। इस अध्यादेश के अंतर्गत न्यूनतम सजा आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड हो सकती है। इस अध्यादेश में आतंकियों के सहयोगी को दुश्मन के एजेंट के रूप में कार्य करने का जिक्र किया गया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने साफ तौर पर कहा कि आतंकियों को तो मुठभेड़ में मारा ही जाएगा, लेकिन आतंकियों की मदद करने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिए जाएंगे। एनिमी एजेंट अध्यादेश के इतिहास की बात करें तो 1917 में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन डोगरा महाराजा द्वारा जम्मू एंड कश्मीर एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस को पहली बार जारी किया गया था। इसे ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश इसलिए कहा गया क्योंकि डोगरा शासन के दौरान बनाए गए कानूनों को अध्यादेश कहा जाता था। 1947 में विभाजन के दौरान इस अध्यादेश को पूर्व राज्य के एक कानून के रूप में शामिल किया गया और इसमें संशोधन भी किया गया। 2019 में जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया, तब जम्मू कश्मीर के कई कानूनी ढांचों में भी बदलाव किए गए। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में उन कानूनों को सूचीबद्ध किया गया जो जारी रहेंगे, जबकि कुछ कानूनों को निरस्त कर उन्हें भारतीय कानूनों के साथ प्रतिस्थापित कर दिया गया। कुछ सुरक्षा कानून जैसे एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस और पब्लिक सेफ्टी एक्ट विधिवत बने रहे। अब आइए बात करते हैं कि एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमे की सुनवाई का क्या प्रावधान है। एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमे की सुनवाई एक विशेष न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, जिसे सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किया जाता है। अध्यादेश के तहत आरोपी को अपनी रक्षा के लिए वकील नियुक्त करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि अदालत उसकी अनुमति न दे दे। इस अध्यादेश में फैसले के खिलाफ अपील का कोई प्रावधान नहीं है। विशेष न्यायाधीश के निर्णय की समीक्षा केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से सरकार द्वारा चुने गए व्यक्ति के द्वारा की जाएगी तथा उसका निर्णय अंतिम होगा। इस अध्यादेश के तहत मुकदमे की किसी भी जानकारी का प्रकटीकरण अथवा उसका प्रकाशन भी प्रतिबंधित है। कोई भी व्यक्ति बिना सरकार की पूर्व अनुमति के किसी भी कार्यवाही के संबंध में अथवा अध्यादेश के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी का प्रकटीकरण या प्रकाशन करता है तो उसे 2 साल तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।